बिहार बोर्ड की इंटर की वार्षिक परीक्षा शुरू हो चुकी है। इस परीक्षा में बच्चों ने अपने अपने सिटिंग के हिसाब से, अपने अपने रूटीन के हिसाब से एग्ज़ाम देना शुरू कर दिया है और इस एग्जामिनेशन में बच्चों से कई तरह की गलतियां भी हो रही हैं, जिसको लेकर के काफ़ी चिंतित भी हैं आप। कई तरह के सवाल हमारे सामने आए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इन सवालों को हल करने के लिए, आपके कन्फ्यूज़न, आपके डाउट्स को दूर करने के लिए एक सीरीज वाइज वीडियो लाया जाए, जिसमें आपके हर एक डाउट, हर एक समस्या, हर एक कन्फ्यूज़न को दूर किया जाए। तो इस सीरीज के इस पहले वीडियो में हम आज बात करेंगे कि इंटर या मैट्रिक का एग्जामिनेशन जो होता है बिहार बोर्ड का, उसमें ओएमआर में वैसी कौन सी गलतियां होती हैं बच्चों से ओएमआर सीट में कि जिसकी वजह से रिजल्ट पर प्रभाव पड़ता है। मतलब रिजल्ट रुक सकता है, रिजल्ट नहीं आ सकता है, रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है या रिजल्ट इनवैलिड हो सकता है। वह गलतियाँ कौन सी है, किस किस गलती का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ओएमआर की अगर हम बात करें तो ओएमआर में सिंपली आप देखते होंगे कि कई सारे डिटेल छपे हुए आते हैं और कई सारे डिटेल ऐसे भी हैं जो कि भरने पड़ते हैं। तो यहाँ पर गलतियाँ क्या हो सकती हैं? जो छपा हुआ है उसमें तो गलती होने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन गलती होने की संभावना रहती है कहाँ? तो जिन चीज़ों को हमें भरना होता है, जैसे कि ये जो प्रश्न पत्र क्रमांक है, ये भरना अगर कोई बच्चा छोड़ देता है, अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट इंटर के एग्जाम में या मैट्रिक के एग्जाम में ये क्वेश्चन नंबर भरे ही नहीं तो क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन नंबर अगर आप भरना छोड़ देते हैं या भरते हैं, 1-2 लेटर छूट जाता है आपका भरने से, यानी कि 10 अंक भरना था, आपने 9 ही भरा, तो इस स्थिति में आपके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका रिजल्ट इनवैलिड भी नहीं होगा, रुकेगा भी नहीं और पेंडिंग भी नहीं होगा। यानी कि इस प्रश्न पत्र क्रमांक को ना लिखने की स्थिति में, ओवर राइटिंग हो जाने की स्थिति में, या फिर दोहरा देने की स्थिति में, काटकूट हो जाने की स्थिति में, एक आध अंक छोड़ देने की स्थिति में आपका रिजल्ट पेंडिंग नहीं होगा, रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा एक है यहाँ पर कॉलम 9 नंबर में परीक्षा केंद्र का नाम, यानी कि सेंटर का नाम लिखने का एक मामला यहाँ पे रहता है। तो इसमें बच्चे गलती क्या कर सकते हैं? हो सकता है कोई बच्चा गलती से इस कॉलम में अपना सेंटर का नाम लिखना भूल जाए, या अगर नाम लिखे और सही ना लिखे, या नाम लिखे कैपिटल में ना लिख करके स्मॉल लेटर में लिख दे, स्मॉल में ना लिख करके कैपिटल में लिख दे। तो देखिए, यहाँ पर नाम आप सेंटर का लिखें या ना लिखें, आप कैपिटल लेटर में लिखें या स्मॉल लेटर में लिखें, आपने अगर छोड़ भी दिया या ओवर राइटिंग हो गया या काट कूट हो गया तो भी आपके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इस संबंध में बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर जी, उन्होंने एक स्पष्ट बयान दिया था कि पिछले साल 2022 में जो रिजल्ट आया था उसमें एक भी बच्चे का रिजल्ट पेंडिंग नहीं हुआ था। हालांकि गलतियां तो उन्होंने भी की थी, गलतियां तो उनसे भी हुई थी, ओवर राइटिंग, काट कूट या फिर कुछ कुछ डिटेल छूट जाना, ये उनसे भी हुआ था, लेकिन फिर भी रिजल्ट पेंडिंग नहीं हुआ। कारण क्या है इसके पीछे? कि जो सारे डिटेल्स हैं, रोल नंबर, रोल कोड, विषय कोड, परीक्षा की तिथि, पाली, पंजीयन संख्या, सब कुछ तो ऑलरेडी पहले से छपा हुआ है। तो आप सेंटर का नाम लिखें या ना लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखें या ना लिखें, रिजल्ट पेंडिंग नहीं होगा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इन चीज़ों को लिखें ही नहीं, लिखना जरूरी है। हाँ, गलती से छूट गया तो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर छोड़ना नहीं है। अब एक कॉलम जो इस ओएमआर में भरना होता है वो है परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर। तो इसमें आप साइन करें, और साइन में हो सकता है कि आपने एडमिट कार्ड में जैसा साइन है वैसा ना किया, तो ऐसी स्थिति में भी आपके रिजल्ट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, साइन की जहाँ तक बात है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने साइन या तो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में किया ही नहीं, या जो साइन किया वो साइन उनका नहीं अपलोड किया गया, किसी और का साइन स्कैन करके डाल दिया स्कूल वालों ने, तो उनके एडमिट कार्ड में उनका अपना साइन छप के नहीं आया, किसी और का साइन छप के आ गया। अब वो बच्चे कंफ्यूज हैं कि हम करें तो क्या करें। देखिए, उस स्थिति में भी आप अगर ओरिजिनल साइन भी करते हैं तो भी कोई समस्या नहीं होगी, और एडमिट कार्ड में जिस तरह का साइन है अगर वो करते हैं तो भी कोई समस्या नहीं होगी। रिजल्ट आपका रुकने वाला नहीं है, इस कारण से भी रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर वीक्षक का पूर्ण हस्ताक्षर है, तो आप सोचिए कि ये काम तो खैर आपका है ही नहीं, ये काम तो है इन्विजिलेटर का, ये काम है वीक्षक का। अगर उन्होंने इसमें साइन ना किया, यहाँ पर साइन करना भूल गए, तो इसका खामियाजा, इस गलती का जो परिणाम है वो आपको नहीं भुगतना पड़ेगा, इसका असर आपके रिजल्ट पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है। जब आपकी गलती से आपका रिजल्ट नहीं रुक रहा तो ये तो खैर आपकी गलती है ही नहीं। हाँ, एक चीज़ जिस पर मैंने बार बार आपका ध्यान आकर्षित किया है वो है सेट कोड, उस चीज़ पर आपको विशेष ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, उसको सुनने के बाद ये टेंशन भी आपका खत्म हो जाएगा। सेट कोड के बारे में मैंने पहले कहा था कि सेट कोड ना भरने की स्थिति में क्या होता है कि बच्चे का जो ओएमआर होता है वो चेक करने में कठिनाई होती है। कठिनाई क्या होती है कि अब जो ओएमआर सीट को चेक करने वाली मशीन है उसको पता ही नहीं चल पाता कि हाँ भाई, हम इस ओएमआर को चेक करें किस हिसाब से, पहला का सही उत्तर हम किसको मानकर चेक करें, दूसरा का सही उत्तर किसको मानकर चेक करें। तो ये मशीन को पढ़ने
पढ़ने में समझने में कठिनाई होती है। और ये कठिनाई दूर कब होती है, जब आप यहाँ पर ABCD अपना सेट कोड लिखते हैं तब। अब जो सेट लिखेंगे, यहाँ पर A लिखेंगे तो A के हिसाब से इस OMR को चेक किया जाएगा, B लिखेंगे तो B के हिसाब से चेक किया जाएगा, C लिखेंगे तो C के हिसाब से चेक किया जाएगा। तो अगर आप नहीं लिखते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में क्या होता है कि बिहार बोर्ड ने अलग से एक क्या भेजा है, हर सेंटर पर एब्सेंटी सीट भेजा है। एब्सेंटी सीट क्या होता है, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, वीडियो उसके बारे में बना हुआ है, 1 साल पहले का वीडियो है, मैं फिर से नया एब्सेंटी सीट का डाल दूंगा वीडियो। तो उस एब्सेंटी सीट में क्या होता है कि हर बच्चों का सिर्फ रोल नंबर छपा होता है और रोल नंबर के साथ उनके सामने जो है एक सेट कोड लिखने का और गोल करने का कॉलम होता है, A, B या C, D। तो होता क्या है कि वो काम आप नहीं करते, वो काम सेंटर पर टीचर करते हैं। हर रूम में जाते हैं और आपको किस दिन कौन सा सेट मिला, A मिला कि B मिला कि C मिला, वो उस एब्सेंटी सीट पर गोल करके और उसको बोर्ड को भेज देते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर आप सेट कोड ना लिखे, इसको गोल करना भूल गए, तो आपका सेट कोड जो है वो उस एब्सेंटी सीट से ले लिया जाता है, एब्सेंटी सीट से उठा लिया जाता है और फिर आपका OMR चेक कर दिया जाता है। तो इस स्थिति में भी रिजल्ट नहीं रुकता और यही कारण है कि पिछले साल 2022 में मैट्रिक और इंटर में किसी का भी रिजल्ट पेंडिंग नहीं हुआ, सभी बच्चों का रिजल्ट आया था, एक भी रिजल्ट पेंडिंग नहीं हुआ। और कारण वही है क्योंकि बच्चों ने गलती तो की थी, गलतियां बहुत सारी की थी, लेकिन फिर भी रिजल्ट पेंडिंग नहीं हुआ। कारण वही है कि एब्सेंटी सीट से उन सभी का सेट कोड उठा लिया गया। तो ये तो OMR की मैंने बात कह दी। इसके बाद कॉपी में कौन कौन सी गलतियां बच्चे करते हैं और उनका समाधान क्या होगा, इसके बाद अटेंडेंस शीट में कौन कौन सी गलतियां करते हैं, उनका समाधान क्या होगा, इन सारे टॉपिक्स पर भी बारी बारी में वीडियो लाता रहूंगा। और सारी जानकारियों तथा अपडेट्स के लिए आप स्काईलाइट स्टडी वेबसाइट पर भी विजिट करते रहें, वहाँ पर भी हर चीज़ का अपडेट डाला जा रहा है। साथ ही साथ जो है हर सिटिंग के एग्जाम का जो आंसर की है वो भी डाला जा रहा है। तो अगर आपके मन में कोई दुविधा हो, कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।